नमस्कार। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण हम दोबारा से आपके साथ जुड़ रहे हैं और हम आपको बता दें कि आखिरकार करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में क्या कुछ धंधा चल रहा है, उसके बारे में आपको दिखाना चाहेंगे। हम दोनों माताओं से बात करेंगे। सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे, अस्थमा की शिकायत है इन माता जी को और ये डॉक्टर को दिखा के आती हैं, दवाइयां इनको लिख के दी जाती हैं। 2 दवाइयां यहाँ से मिलती हैं, 2 दवाइयां बाहर से मिलती हैं। डॉक्टर साहब इनको ये कहते हैं कि पहले दवाइयां लाकर दिखाइए ताकि वही कमीशन वाली दवाइयां हैं या नहीं है। तो सीधे तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अगर इन तमाम मरीजों की इन पर्चियों को चेक करेंगे कि क्या ये प्रोपोगंडा मेडिसिन लिख रहे हैं, क्या ये कमीशन वाली मेडिसिन लिख रहे हैं, जो सामने सिर्फ केमिस्ट शॉप्स जो हैं उन्हीं से मिलेंगी। तो सबसे बड़ा गोरख धंधा करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में चल रहा है। जो डॉक्टर्स हैं वो चांदी कमाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े स्तर पर सेटिंग का गोरख धंधा करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में फिर से शुरू हो गया है। हम पहले भी कई बार इस खबर को दिखा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई थी, कार्रवाई की थी, केमिस्ट शॉप पर छापेमारी कार्रवाई की थी। लेकिन हम आपको बताएं कि बड़े स्तर पर जो गड़बड़ घोटाला करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसमें आम आदमी पिसता हुआ नजर आ रहा है। हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शुरू करें। महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे, माता जी आप किस मरीज को दिखाने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक सेकंड। मैं तो अस्थमा को दिखाने आई थी। एक्सरे भी लिखे, उन्होंने एक्सरे भी नहीं किया, कल करवाना के। और दूसरा ये मेडिसिन दे दी है, ये यहाँ है, बाकी हमारे पास नहीं है। तो क्या कहा उन्होंने, मेडिसिन कहाँ से मिलेंगे? ये कहाँ से मिलेंगे वो तो अंडरस्टूड है। ला के दिखाने के लिए कहा? ना, अभी नहीं कहा, अभी नहीं कहा। ले आओ अपने, ये हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये वाली दवाइयाँ नहीं? कितनी दवाइयाँ नहीं मिली आपको? मुझे ये 2 ये नहीं मिल जाएगी और ये 2 मिल गई। ये वाली तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 4 दिन से लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम यहाँ पर ऑफ द कैमरा यहाँ पर जब सर्वे कर रही थी, जांच कर रही थी, तो उसमें सीधे तौर पर पता चला कि यहाँ पर मरीजों को सिर्फ 1 या 2 दवाइयां यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि उसका विकल्प, उन दवाइयों का विकल्प इनके पास मौजूद भी है। लेकिन उसके बावजूद भी वह महंगी दवाइयां लिख कर दी जाती हैं, जिनसे सीधे तौर पर डॉक्टरों की अच्छी खासी कमीशन होती है। तो सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग कब इस चीज पर कोई कानूनी कार्रवाई करेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। माता जी आप बताएं, क्या आपकी दवाइयां मिली है यहाँ से? ये गोली है मेरे बच्चे। तो बाकी क्या कह रहे हैं? का बाहर तो ले लेता ही बेटे, मैं रांड लगाई बेटे, मेरे पास 10 रुपये तो मेरे पास नहीं बेटे, मैं कैसे काम चलाऊंगी? मेरे पास तो मेरे पर डेग नहीं पड़ रही बेटे। बेटे से दवाई बता दे बेटे, गोली बेटे, मेरे पार ठीक हो जाए बेटे, मैं शीश दूंगी बेटे, थमना कोई बढ़िया गोली बता दो मेरे को बेटे। तो ये आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग माता जी हैं जिनके पास पैसे भी मुहैया नहीं होते, लेकिन पर्ची उनके पास है करनाल के डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल करनाल की, जहां पर सिर्फ 1 दवाई इनको मिली है। बाकी की दवाइयां इनको भी बाहर से लाने के लिए कह दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल है, और हमने खुद पता किया है, लाखों करोड़ रुपए की दवाइयों का स्टॉक यहां से बाहर से भी आता है, यहां से भी खरीदा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो डॉक्टर्स हैं, तकरीबन हम आपको कहना चाहेंगे, धड़ल्ले से हम कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को हम कहना चाहेंगे कि अगर आप इन तमाम पर्चियों की रूटीन में अगर आप फोटोकॉपी इनकी करवाएं और इन दवाइयों के नाम और इनकी कमीशन के बारे में अगर सामने केमिस्ट शॉप से आप पता करें, तो आपको साफ सीधे तौर पर पता चल जाएगा कि अगर गरीब मरीज को यहां पर आया है, अगर उनको दवाई यहां पर नहीं मिल पाई है, तो आप दवाइयां कम से कम उनको जेनरिक मेडिसिन तो लिखिए, जो जेन्युइन मेडिसिन हैं वो तो लिखिए। लेकिन नहीं, जिस दवाई का रेट 20 रुपए का होता है और उस पर प्रिंटेड 200 रुपए का होता है, वो दवाइयां लिखी जाती है, जिसे प्रोपेगेंडा मेडिसिन कहा जाता है, जिसे कमीशन वाली मेडिसिन कहा जाता है। 200 रुपए का पत्ता 20 रुपए का पड़ता है, 180 रुपए जो डॉक्टर की जेब में जाते हैं, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। हम सभी डॉक्टरों के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन तकरीबन डॉक्टर्स किस तरह से खुलेआम कमीशन खोरी का खेल करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल में, करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में चला रहे हैं। लोग काफी परेशान हैं। आप बताएं माता जी, कितनी दवाइयां मिली हैं? देखिए 2 दवाई मिली है, धक्के मारा, दफा हो जाओ यहाँ से। बाहर की दवाई दो तो दफा हो जाओ। अब बाहर की इतनी महंगी दवाई है, दारा में नहीं आता। 6 महीने हो गए खाते को धक्के खाने पड़ रहे हैं। गोड्डे बदला लो, गोड्डे बदलाओ, खड़ जाओ, कर जाओ। कह रहे नहीं दे रहे, देख लो अभी 2 दवाई दी है, बोलते रहे आज तक। हम आपको बताना चाहेंगे, हकीकत में जो ये आम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनको इस चीज की असलियत का नहीं पता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, अगर यहाँ पर आप कोई भी टेस्ट कराते हैं, उसकी भी कमीशन सीधे तौर पर बाहर से मिलती है आपको। हम आपको बता दें कि अगर आप सिटी स्कैन यहाँ से कराते हैं, तो आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है। जी मैं आपको बता दूं, एक इंजेक्शन दिया जाता है जो 1000 से 1200 रुपए का इंजेक्शन आता है, जो सामने सिर्फ एक ही केमिस्ट शॉप से मिलेगा। आप किसी और केमिस्ट शॉप से लाया गया इंजेक्शन यहाँ पर अलाउड नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर एक इंजेक्शन की जो कमीशन है
700 से 600 रुपए कमीशन जो है डॉक्टर की जेब में जाती है। एक डॉक्टर नहीं बल्कि 2 से 3 डॉक्टरों की जेब में जाती है। दूसरा बड़ा सवाल हम आपको बताना चाहेंगे कि जितनी भी कमीशन वाली दवाइयां हैं, आखिरकार जो 2 से 3 दवाइयां इनको बाहर लिख कर दी जाती है, उनका कोई ना कोई दवाइयों का जो विकल्प है, जो सब्स्टिट्यूट है, वो यहां पर अवेलेबल भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर बारी अवेलेबल नहीं होता। अवेलेबल होने के बावजूद भी वे दवाइयां लिख कर दी जाती हैं जो सामने सिर्फ केमिस्ट से मिलती हैं। कमीशन वाली दवाइयां होती हैं। मरीजों को कहा जाता है कि आप दवाइयां लेकर आइए और हमें दिखाइए कि क्या वही दवाई है, ताकि डॉक्टर साहब एक अपना कमीशन का टिक्का मार दे और शाम को उनको उस दवाई के बदले जो कमीशन मिलनी है वो मिल जाए। 200 रुपए का पत्ता हमने खुद स्टडी किया है, हमने खुद रिसर्च किया है। 20 रुपए का पत्ता आता है, 200 रुपए उसके ऊपर प्रिंट रेट होता है। मरीज को 190 रुपए का दे दिया जाता है, लेकिन मरीज उसके बाद भी खुश हो जाता है। लेकिन हम चाहेंगे इन तमाम गरीब लोगों के लिए कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई होनी चाहिए। आप बाहर से लेकर आए हैं दवाई, तो ये आप देख सकते हैं कि ये दवाइयां बाहर से लेकर आए हैं। ये प्रोटीन सप्लीमेंट है। इसकी पैकिंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 100 रुपए का प्रिंट रेट है और कंपनी कहाँ की है? पंचकुला की है। हम ये कितने का दिया? 180 दिया ये देखिए, अब गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? ये आप कंपनी देख सकते हैं। इतनी गारंटी हम आपको देते हैं कि जो ये दवाई है इसका सब्स्टिट्यूट एक बड़ी कंपनी का 100 रुपए का, अच्छी कंपनी का जो हेल्थ टॉनिक है, जो प्रोटीन टॉनिक इन्होंने लिख के दिया है, विटामिन, आयरन, जिंक, ये लोकल कंपनी का सब्स्टिट्यूट है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये लोकल कंपनी का सब्स्टिट्यूट है जिसकी पैकिंग भी हमारे पास है। सवाल बड़ा गंभीर है कि 100 रुपए का अगर आपको दवाई लिख कर देनी है, एक मदर को एक हेल्थ टॉनिक आपको लिखने देना है, तो सिप्ला का टॉनिक भी जो है 70 से 80 रुपए का आता है, लेकिन ये देसी कंपनी का टॉनिक 100 रुपए का लिख कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ये सीधे तौर पर सवाल बड़े गंभीर खड़े करता है और हम चाहेंगे प्रशासन से कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की है। आप शक्लें देख सकते हैं कि जिन लोगों के पास पैसे भी नहीं होते हैं उनको भी इस तरह से दवाइयां लिख कर दी जाती है। लोकल कंपनी की दवाई जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिप्ला कंपनी या बड़ी कंपनियां जो हैं, उन कंपनियों की, अच्छी कंपनियों की दवाई का जो हेल्थ टॉनिक है, आयरन डेफिशिएंसी का जो टॉनिक है, वो भी महज 70 से 80 रुपए का आता है, लेकिन 100 रुपए का इसके ऊपर प्रिंट रेट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 से 20 रुपए की इसकी खरीद नहीं होगी। अगर विश्वास नहीं आता तो तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हम ये डिब्बी दिखाकर कहना चाहते हैं, आप इस कंपनी से आप इसका बिल चेक करवा सकते हैं, जिसको आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या ये कंपनी का टॉनिक इतने का आता है। उसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे 80 रुपए का ये दवाई का पत्ता आया है, 96 रुपए प्रिंट है। हम तमाम अधिकारियों से कहना चाहेंगे ये आप दवाई का पत्ता गौर से देख लीजिए। हालांकि इस चीज का हमें जिंक, फोलिक एसिड, जी हाँ बिल्कुल, ये फोलिक एसिड है जो अमूमन महिलाओं को लिख कर दिया जाता है। ताकत वाली जो गोली होती है फोलिक एसिड, जी हाँ मुझे अब ध्यान आया, फोलिक एसिड है। अच्छी से अच्छी कंपनी का पत्ता इसका 60 से 70 रुपए का आता है। हमने खुद परचेस किया हुआ है, हमने अपने घर की महिलाओं को, अपने परिवार की महिलाओं को हमने लेकर दिया हुआ है। अच्छी से अच्छी कंपनी का दवाई का पत्ता फोलिक एसिड जिसका सॉल्ट है 70 से 50 रुपए तक का अच्छी से अच्छी कंपनी का पत्ता आता है। लेकिन ये 96 रुपए का लोकल कंपनीज का जो पत्ता आप देख रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं केमिस्ट शॉप से मिलेगा। आपको शहर की किसी भी केमिस्ट शॉप से नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधे तौर पर करनाल का सरकारी हॉस्पिटल जो सिर्फ एक कमीशन खोरी का अड्डा बनता जा रहा है, हम सिर्फ उसके खिलाफ है। हम चाहेंगे तमाम लोग जो भी इस लोग खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, करनाल से विधायक हैं, मनोहर लाल खट्टर जी तक जानी चाहिए कि फोलिक एसिड ये है ताकत का टॉनिक लोकल कंपनी का 100 रुपए का। तो हम इसलिए बार बार कहना चाहेंगे कि इस खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट सप्लाई का इनको एक पत्ता यहाँ से मिला है, लेकिन जो बाकी दवाइयां हैं वो इनको बाहर से मिल पाएंगी। अन्य कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं। आप बताएं आंटी जी, आपको मिला यहाँ से? सुबह के बैठे हैं हम यहाँ पर, दवाई टीवी की लेने के वास्ते। मरीज ज्यादा बीमार हो रहा, कोई डॉक्टर ही नहीं मिल रहा यहाँ पर, मिल ही नहीं रहा डॉक्टर। इब हम क्या करा? ये कहाँ से टेस्ट कराया आपने? अंदर से टेस्ट करा, 50 रुपया यहाँ लिया, पर्ची बनाने तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का, हालांकि हमें इस चीज की पता नहीं है, 50 रुपए की एक कच्ची पर्ची है। ये आप देख सकते हैं कि एक 50 रुपए लिए गए हैं एक ब्लड टेस्ट कराने के, सरकारी हॉस्पिटल में लिए गए हैं। ब्लड टेस्ट कराया आपने? ये पर्ची किसने लिख के दी गई आपको? तो ये आप देख सकते हैं कि कच्ची पर्ची दी जाती है, 50 रुपए लिए जाते हैं। बहरहाल इस चीज के बारे में हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को इस पर्ची के बारे में भी जांच जरूर करनी चाहिए। आप बताएं किस चीज को, आपको क्या तकलीफ है, किस डॉक्टर को दिखाने आए थे आप? जी भाई ने दिखाने आए थे डॉक्टर ने, उसी पर्ची उसी तो दे दिए दवाई ही थोड़ी उसी, अरे खून किया ये दे दिए,
तो ये टेस्ट कहाँ से कराया आपने? करवा कढ़ाई चिकन होगा तो बंद कर दिया था 12 बजे करवाया है वो भी बनाएगा। दवाइयाँ मिली आपको यहाँ से? ये दवाई मिली उसी थी है भाई, सारी मिल गई आपको? हाँ ये तो इसी है बेटे, ये दवाई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पर्ची की भी जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है। बताओ बाहर की दवाई कहाँ तक जावा जी, बताओ गरीब आदमी है, बताओ कहाँ तक जावा। दवाई आपको मिली है यहाँ से? यहाँ तो जी ये दवाई मिली, दिखाइए ये दवाई मिली जी, दिखाई पड़ती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बड़े बड़े ठिक्के मारे जा रहे हैं, जी हाँ, ये जो बड़े बड़े ठिक्के मारे जा रहे हैं, ये दवाइयां यहाँ से नहीं मिलती हैं। ये सीधे तौर पर आपको जितनी भी बाहर बड़ी बड़ी केमिस्ट शॉप्स हैं जो दिन रात लाखों रुपया कमा रहे हैं, डॉक्टर्स की सांठगांठ से लाखों रुपया कमा रहे हैं, अगर इन दवाइयों की अगर जांच की जाए तो इन दवाइयों का जो विकल्प है वो यहाँ तो अवेलेबल यहाँ पर मिलेगा। अन्यथा आपको अच्छी से अच्छी कंपनी का दवाई का पत्ता, अच्छी से अच्छी कंपनी का टॉनिक आपको 60 से 70 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन इन महिलाओं को, इन गरीब लोगों को वह 200 रुपए का, 100 रुपए का एक लोकल टॉनिक लिख कर दिया जाता है। इन लोगों को पता नहीं है, ये लोग वो ले आते हैं और ठगा सा महसूस करते हैं। आखिर सवाल बड़ा गंभीर है कि आप देख सकते हैं कि 5 में से 4 दवाइयां इन महिला को बाहर से लेनी पड़ेंगी, 3 में से 2 दवाइयां इस महिला को बाहर से लेनी पड़ेंगी। तो सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। ये तस्वीरें समय आप देखते रहिए। हम चाहेंगे जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ये देख सकते हैं कि दवाइयों की ये खिड़की नजर आ रही है आपको, जहां पर सिर्फ 3 या 4 लोग यहां पर बैठते हैं। 4 या 5 दवाइयां अगर डॉक्टर्स लिख के देता है तो उसमें से आपको सिर्फ 1 या 2 दवाइयां मिलेंगी। बड़े बड़े ठिक्के मार दिए जाते हैं, बड़े बड़े ठिक्के मार दिए जाते हैं और वह दवाइयां जितनी भी सामने केमिस्ट शॉप्स हैं वहां से उपलब्ध होती है, उनको यहां से उपलब्ध नहीं होती है। तो कसूरवार सभी लोग हैं। कहीं ना कहीं इन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन को जांच के बाद जरूर करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी के सभी दोषी हैं। अगर पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्षता से अगर प्रशासन इस मामले की जांच कराएगा तो कई बड़े बड़े आरोपी, कई बड़े बड़े मगरमच्छ इस मामले में आ सकते हैं। एक और महिला है, उनसे हम जानना चाहेंगे। आप बताएं, आपकी दवाइयां मिली हैं यहाँ से? नहीं मिली जी। यो मेरा बच्चा है जी, यो इसका सूख रही है टांग, इसका वो करवाना है मेडिकल जी, पिल्सन बनवानी है, गरीब आदमी है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी मरीज आते हैं वो मरीज आते हैं जो जमीनी स्तर पर, हकीकत स्तर पर उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। आपके दवाइयाँ मिली हैं आपकी सभी? बाकी कहाँ से मिलेंगी? बाहर से जी। अच्छा, किस डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ जी। किस चीज के डॉक्टर को दिखाया आपने? जी वो चोट लग गई थी उसका, हड्डी वाले का। हड्डी वाले को? हाँ जी, एक्सरा उतरा। तो कितनी दवाइयाँ लिख के दी है? दो दीजिए यहाँ तो। अरे बाहर से लिख रखी जी। सारी बाहर से हैं? 2-3 है बाहर से जी। तो ये आप देख सकते हैं कि हड्डी वाले डॉक्टर महाशय का भी एक हॉल, बड़े बड़े टिक्के मार दिए जाते हैं, ऐसी भाषा लिखी जाती है कि सामने सिर्फ केमिस्ट को ही समझ आती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 दवाइयां यहाँ से दे दी, 3 से 4 बड़े बड़े टिक्के मार दिए और ये कह दिया जाता है कि सामने जो भी केमिस्ट शॉप्स हैं वहां से दवाइयां लेकर आइए, हमें चेक कराइए, उसके बाद ही लीजिए। हम सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि इन तमाम लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं एक जांच कमेटी जरूर बनाएं जो रोजाना यहां पर तैनात रहे, यहां पर इनकी पर्चियां चेकिंग की जाए, इनको एक सब्स्टिट्यूट दिया जाए जो सस्ती दवाई, एक जेन्युइन दवाई, एक जेनरिक मेडिसिन भी अगर सस्ते रेट पर इनको मिलती है तो क्यों इनको लोकल कंपनियों की मेडिसिन लिख के दी जाती है जो सामने सिर्फ कमीशन खोर लोगों पे ही मिलेंगी। सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। हम पूरी ईमानदारी से इस खबर को दिखा रहे हैं। हमने 4 से 5 दिन पूरी मेहनत की है इस खबर के ऊपर, हमने पूरा सत्य जाना है, जिसके बाद आज हम आपके बीच में पहुंचे हैं। और करनाल के तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें ताकि इन तमाम लोगों को एक सस्ती दवाइयां मिल पाएं। अगर ये सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं इसलिए आते हैं कि इनको यहाँ पर सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी, फ्री में दवाइयाँ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर्ची तो फ्री में मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद 400 रुपए की दवाइयाँ सामने से लेनी पड़ती हैं जो बिल्कुल ही 3rd क्लास कंपनी की, लोकल कंपनियों की दवाइयाँ इनको दे दी जाती हैं। सवाल बड़ा गंभीर है। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भाजपा के तमाम स्थानीय नेताओं से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि कम से कम इन लोगों के लिए, अगर आपने कई कमेटियां बनाई गई हैं, निगरानी कमेटी है और कहीं कमेटियां हैं, कम से कम उस कमेटी को कहिए कि आप इस मामले की भी कुछ डॉक्टर्स को हायर करके निष्पक्षता से इसकी जांच बिठाई जाए तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। हम लगातार इस चीज को दिखाते आए हैं, दिखाते रहेंगे। कई तरह के प्रेशर हमें सहन करने पड़ते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इन लोगों के लिए आज भी हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि इनको। नमस्कार, इस समय मौजूद हैं करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में और करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले भी आपको कई बार खबर दिखा चुका है कि आखिरकार यहाँ पर जो इलाज करने आते हैं, गरीब लोग आते हैं, आम लोग आते हैं, उनको यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।
लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयां यहां पर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां के तमाम डॉक्टर्स जो हैं, हम आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम यहां पर सर्वे कर रही थी। कई लोगों से हमने पूछताछ की, जिसमें साफ और सीधे तौर पर यह जानकारी मिल पाई है कि यहां के डॉक्टर्स की सीधे तौर पर जितनी भी दवाई कंपनी वाले हैं और जितने एमआरस हैं, उनके सामने जितनी भी केमिस्ट शॉप्स हैं, धड़ल्ले से आप देखेंगे तो जितने भी मरीज यहां आते हैं सिर्फ इक्का दुक्का दवाई यहां से लेते हैं, लेकिन तकरीबन दवाइयां उनको बाहर से ही लेनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि एक माता जी हैं जो दवाई लेकर यहां से आ रही हैं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 दवाई मिली है, जबकि 2 से 3 दवाइयां इनको बाहर से लेनी पड़ती है और महंगी दवाइयां लेनी पड़ती है। जो प्रोपोगंडा मेडिसिन होती हैं, जेनरिक मेडिसिन, जो जेन्युइन मेडिसिन होती हैं, वो नहीं लिखी जाती, बल्कि कमीशन वाली मेडिसिन लिखी जाती है। आप देख सकते हैं। और हम चाहेंगे अगर स्वास्थ्य विभाग को कुछ भी हमारी इस खबर पर शंका है तो वो यहाँ पर अपनी टीम भेजे। हम चाहेंगे करनाल के तमाम लोगों से कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक ये खबर पहुंचे। और जिस तरह से पहले भी हमने एक खबर दिखाई थी और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की टीम करनाल पहुंची थी और इनकी तमाम चेकिंग की जाए, इन पर्चियों पर जो दवाइयां लिखी जाती हैं क्या प्रिंट रेट है, किस केमिस्ट से मिलती हैं, आखिरकार इन दवाइयों का जो विकल्प है वो यहाँ पर है। उसके बावजूद भी अगर हम आपको बता दें कि जो एलर्जी की दवाई है सिट्राजिन है, उसके अलावा सिट्राजिन यहाँ से मिल भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक महंगी दवाई लिखकर यहाँ से दी जाती है। तो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। माता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस डॉक्टर को आपने दिखाया और क्या परेशानी आ रही है? अल्ट्रासाउंड की क्या वो नहीं बोल दिया, नुका बाहर जा, यहाँ की बोला ये मगर यहाँ का दिखाना है, वो नुका चंडीगढ़ जाए, तो ऐसे कैसे जाएंगे हम गरीब लोग ऐसे हैं। तो दवाइयाँ कितनी मिली आपको? दवाई 2 मिली है ये। बाकी कहाँ से लेने के लिए कहा? बाकी अब बाहर से क्या, बाहर से ले लो। क्यों होता है, आपको कुछ पता है ऐसा इस चीज का? पता नहीं जी, इनको ही पता होगा, डॉक्टरों को, हम कुछ नहीं जानते। तो बाहर से लेके आए हैं दवाइयाँ? लाएंगे, अब जाएंगे किसी से पैसा लेंगे, लाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि आम लोग क्यों परेशान है, क्योंकि हम पिछले 4 से 5 दिन से लगातार करनाल के सरकारी हॉस्पिटल, जो पुराना सरकारी हॉस्पिटल है, सब वहां पर लगातार घूम रहे थे। तो यही चीज सामने आई है कि जितनी भी सामने आप केमिस्ट शॉप्स देख रहे हैं कि मरीज यहां पर आता है, सामने जो एक खिड़की आप देख सकते हैं कि जितने भी मरीज यहां आते हैं, इक्का दुक्का टिक मारकर इनको यहां पर दवाइयां दे दी जाती हैं। स्पेशल टिक्का मारा जाता है कि ये दवाई सामने से मिलेंगी, जिसके बाद ये मरीज सामने जाते हैं। सभी केमिस्ट शॉप से सेटिंग है, जिसके चलते किस तरह से कमीशन वाली दवाइयां, जो महंगी दवाइयां हैं, उसका विकल्प यहां मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको महंगी दवाइयां दी जाती हैं। आप बताएं, आप किस डॉक्टर को दिखाने आए थे, आपको क्या दवाई मिल पाई कोई? यहाँ अग्रवाल डॉक्टर है, उससे दिखाई थी। 2 दवाई देते थे, एक दवाई बाहर से लिख देते हैं हर बारी। किस चीज की डॉक्टर है वो? और दिमाग के दौरे पड़ते थे। तो बाहर से क्या महंगी दवाई मिलती है? महंगी मिलती है, 10 गोली 200 रुपए की देते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपको कुछ पता? भाजी कैसे बताओ, हम ऐसा तो कुछ नहीं जानते। तो परेशानी होती है, जरूर परेशानी होती है। 200 रुपए की दवाई बताओ, और पता मिलती नहीं है, एक ही स्टोर पे मिलती है, जिसके पास जाते हैं कहना हमारे पास नहीं है। एक स्टोर पे कहते हैं वो ये जितने भी है ना, सबको इसे पे नहीं मिली है, एक स्टोर पे मिलती है सब। डॉक्टर ने कहा कि आपको यहीं से मिलेगी? हाँ, इनका बाहर से मिलेगी। तो दुकान का नाम भी बताते हैं? बस इन्हों कहते हैं बाहर से ले ले, अब ट्राई मारते हुए जाते हैं, जिससे मिलती है उससे ले लेते हैं। आप बताएं, कौन सी दवाई आपको नहीं मिली? हमारे को टीवी की नहीं मिली, टीवी की मिलती है, फिर जल जाते हैं, ना गौर करते। बाहर की दवाइयाँ लिखी है आपको? हमारी बाहर की नहीं लिखी, भी कहा मगर मैं दरकार देती हूँ, फिर उन्होंने कहा हम देंगे। अच्छा, पहले बाहर की लिख रहे थे? हाँ, क्या भी देते हैं फिर। तो ये आप देख सकते हैं कि आम आदमी को सिर्फ 1 या 2 दवाई के पत्ते यहाँ पर पकड़ा दिए जाते हैं। कमीशन खोरी का रैकेट इतना ज्यादा चल रहा है। हम आपको बताएं कि अगर यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस चीज की जांच करेंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पर जो लैब है, 40 से 50 लाख रुपए लैब के भी खर्च करने के बावजूद भी हम आपको बताएं कि जो डॉक्टर्स है, जो टेस्ट है, वो सामने जितनी भी बड़ी बड़ी लैब्स खुलती जा रही है, वहां पर टेस्ट के लिए इन मरीजों को भेजते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर टेस्ट तक भी नहीं कराए जाते हैं। तो कितना बड़ा कमीशन खोरी का रैकेट यहाँ पर चल रहा है। जितने भी सामने आसपास जितने प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके PROs जितने हैं, जितने दलाल हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में ही घूमते हुए नजर आते हैं। कई बार देखा जा चुका है कि जब भी कोई यहाँ पर घायल होकर आता है, चाहे करनाल का सरकारी हॉस्पिटल हो या कल्पना चावला हॉस्पिटल हो, आखिरकार कब इस चीज पर लगाम लगेगी? लाखों करोड़ रुपया बेशक खर्च कर दिया जाता है, लेकिन आखिरकार इन तमाम गरीब लोगों को कब सस्ता और सुलभ इलाज प्रदेश सरकार दिलवा पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। माता जी हमारे साथ है। माता जी, आपकी दवाई मिल पाई है यहाँ पर? दबाओ जाओ, देखो गोली पकड़ा दी, फेंक दिया, दबाओ जाओ। कितनी दवाई मिली? ये मिली है, देख लो, फेंक दिए से। तो बाकी दवाइयाँ